कहानी की शुरुआत में हमें जेकब नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जेकब अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। और यहाँ पर हमें यह भी दिखता है कि जेकब अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग दिखती थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता था कि शायद उसे गोद लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जब जेकब बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से वो पूछती है तो उसे सारा सच पता चलता है। अब यहाँ पर हम ये भी पता पाते हैं कि जेकब के पैदा होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जेकब के पिता बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे और उस टाइम इसका कोई इलाज भी नहीं हुआ करता था। लेकिन उस टाइम एक डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस था जिनका नाम डॉक्टर डोलांड था। इसलिए जेकब के माँ बाप उस डॉक्टर के पास जाते हैं। तब वो डॉक्टर किसी गैर मर्द का स्पर्म लेकर जेकब की मां के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जेकब पैदा हुई। लेकिन यहाँ पर अब जेकब सोचती है कि जिस डॉक्टर ने जिस आदमी के स्पर्म से मुझे पैदा किया था, शायद उस आदमी के स्पर्म से और भी लोग पैदा हुए हों, जिसकी वजह से शायद उस दुनिया में उसके और भी भाई बहन होंगे, जिसकी वजह से जेकब कैसे भी करके अपनी और भाई बहनों को ढूंढना चाहती थी। अब यहाँ पर जेकब डॉक्टर क्लाइंट के पास जाती है और उनसे उस डोनर के बारे में पता करने लगती है जिसने उसकी माँ के लिए स्पर्म को दिया था, जिस पर डॉक्टर क्लाइंट उसे कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से जेकब बहुत निराश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर टीवी पर चल रहे एड पर पड़ती है और इस एड में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जो कि जेनेटिक टेस्ट करती थी। और ऐसा देखकर जेकब को थोड़ी अब उम्मीद मिल जाती है और अब हम देखते हैं कि जेकब अपना डीएनए टेस्ट कराती है और अपनी रिपोर्ट को उस वेबसाइट पर शेयर कर देती है। और यहाँ पर जेकब को जो पता चलता है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका डीएनए 7 लोगों से मैच करता है, यानी जेकब के अब 7 भाई बहन थे। यहाँ पर हैरान होने वाली बात यही थी कि नियमतः एक डोनर ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार ही स्पर्म डोनेट कर सकता है। इसके पीछे की वजह ये थी कि डोनर को सीक्रेट रखा जाए और यदि कोई डोनर किसी एरिया में 3 से ज्यादा बार डोनर बनता है तो उससे होने वाले बच्चों में शादी करने और संबंध बनाने का रिस्क बढ़ जाता है और इसकी वजह से कहीं भाई बहन आपस में ही शादी न कर लें। और यहाँ पर बड़ी बात यह होती है कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अब यहाँ पर जेकब काफी ज्यादा दिमाग लगाती है और एक एक करके वो अपने सारे भाई बहनों से मिलने की कोशिश करती है। पहले तो उन सबका शक डॉक्टर क्लाइंट पर ही जाता है कि शायद उसने ही उन सबकी माँ को प्रेग्नेंट किया था। लेकिन वो क्लाइंट काफी ज्यादा इज्जतदार डॉक्टर होता है, जिसकी वजह से कोई उस पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकता था। इसलिए उनके बीच में ये बात होती है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढेंगे। अब ये सारे लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और इन्हें तब सिल्विया नाम की एक लड़की मिलती है और इस लड़की ने भी अपना डीएनए टेस्ट कराया था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं एक तरह से सिल्विया जेकब की बायोलॉजिकल बहन थी, यानी उसका डीएनए जेकब से पूरी तरह तो नहीं मिलता लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मिल रहा था। अब यहाँ पर जेकब सिल्विया से अपने शक को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर के किसी सदस्य के सरनेम में क्लाइंट लगा हुआ है। तो जो सिल्विया बताती है वो हैरान कर देने वाली बात होती है। तो वो बताती है कि उसके रिश्ते में एक डोनाल्ड क्लाइंट है जो कि एक डॉक्टर है। और यहाँ पर अब जेकब का शक हकीकत में बदल जाता है। तब जेकब इसका रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को करती है और वो अलग अलग टीवी चैनल, रेडियो चैनल और मैगजीन में छपवा देती है। लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं की जाती। तब हम एक लड़की एंजेला को देखते हैं जो कि अपने चैनल पर जेकब की स्टोरी चलाने लगती है और वो इस स्टोरी में पर्सनली इंटरेस्ट लेती है और वो उस डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेकब के 7 भाई बहनों से नंबर बढ़कर 14 हो चुके थे और यहाँ पर ये 14वीं लड़की जूली होती है। और यहाँ पर जूली का हस्बैंड हमेशा कहता था कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। और जब जूली ने इस न्यूज को देखा तो वो अपनी माँ से पूछती है। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ, हमने डॉक्टर क्लाइंट से इलाज करवाया था, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए जो डॉक्टर ने स्पर्म इस्तेमाल किए थे वो जूली के पिता का ही था। लेकिन जूली ने जब अपना डीएनए टेस्ट कराया तो सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जूली का डीएनए उसके फादर से मैच नहीं कर रहा था, जबकि उसके पति का डीएनए उससे मैच कर रहा था। और ऐसी ही कहानी मैट की भी थी जो कि 17वां नंबर का था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट की माँ ने जब डॉक्टर से इलाज करवाया था तब डॉक्टर क्लाइंट उसे अपने रूम में तैयार होकर लेटने को कह रहे थे और फिर कुछ देर के लिए वो दूसरे कमरे में चला जाता है। और जब वो लौट कर आता तो उसके हाथों में स्पर्म का सैंपल होता था, जिससे उसकी माँ को लगता है कि वो उसके पति का ही सैंपल है। लेकिन जब मैट ने अपना डीएनए टेस्ट कराया तो तब उसे पता चलता है कि उसका डीएनए उसी डॉक्टर से मैच कर रहा है। और हम देखते हैं कि एंजेला धीरे धीरे सीरियस होकर वो इस न्यूज को अपने चैनल पर चलाने लगी थी और जेकब ने भी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपनी लड़ाई तेज कर दी थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर परेशान हो जाता है और वो एंजेला को फोन करने के साथ साथ जेकब को भी धमकाने लगता है। हालांकि जेकब पर इसका असर नहीं होता और उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। और अब हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक अब उसके भाई बहन बढ़ते जा रहे थे और ऐसा देखकर जेकब काफी परेशान हो रही थी। और यहाँ पर एक बात और भी कॉमन थी कि जेकब के साथ साथ उसके सारे भाई बहनों में कोई न कोई बीमारी थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिन भाई बहनों ने आपस में संबंध बनाए उनके बच्चे तो और भी ज्यादा बीमार पैदा होते थे। और यहाँ पर जेकब खुद भी कई बीमारियां लेकर पैदा हुई थी और उसकी तरीके से और भी लोग सामने आते जा रहे थे। इसकी वजह से जेकब ने क्लाइंट के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर धोखे और रेप संबंधित काफी ज्यादा धाराएं लग गई थी और क्लाइंट को लेकर अब बहुत सारे लोग सामने आ गए थे और उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। दरअसल क्लाइंट चर्च के एंडर्स में से एक था और वो एक बहुत ही सीक्रेट जिंदगी जीने वाला इंसान था। और यहाँ पर क्लाइंट के ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसे बहुत ही अजीब बनाती थी। और क्लाइंट के कुछ दोस्तों ने यह भी कहा कि क्लाइंट तो बहुत ही रेटिस्ट इंसान है जो बाकी नस्ल के लोगों से बहुत ही नफरत करता है। क्लाइंट एक परफेक्ट आर्यन नस्ल का बच्चा पैदा करना चाहता था और एक तरीके से जितनी भी औरतें उसके पास आती थी वो उनको एक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता था। अब इन चीजों को सबूत और गवाहों के साथ पेश किया गया जिससे क्लाइंट के फंसने के अब पूरे चांस बन चुके थे। इसलिए क्लाइंट ने भी अपनी पूरी ताकत को लगा दिया। तो जज से लेकर हर जगह पर उसकी पहुंच थी और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाइंट पर काफी ज्यादा गंभीर केस था जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सिर्फ
$500 का जुर्माना लगाया और क्लाइंट को छोड़ दिया, जिससे जेकब की कई भाई बहनों की हिम्मत टूट गई और उन लोगों ने सब कुछ को भूलकर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया। हालांकि जेकब और उसके बाकी भाई बहनों ने अपनी लड़ाई जारी रखी और अब तक उनके 94 भाई बहन मिल चुके थे और अभी भी उनकी गिनती जारी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर क्लाइंट को लगभग 80 साल हो चुकी थी और वो अभी भी जिंदा है और वो इंडियाना में ही रहता है। तो ये थी आवर फादर फिल्म की कहानी और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाया गया है।